हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा। आज फिर से एक नए वीडियो पे डिस्कशन करते हैं और ये देखते हैं कि डेल्टा पीएलसी में हम सोर्स और सिंक की जो वायरिंग होती है किस तरीके से कर सकते हैं। आज का वीडियो आप फुल्ली अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक उसको देखिएगा ताकि आपको उसकी वायरिंग जो है प्रॉपरली किस तरीके से कनेक्ट करते हैं ये आपको समझ में आ जाए। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो पीएलसी है वो पीएलसी जो है वो DBP14SS2 मतलब डेल्टा का हमारे पास एक पीएलसी है, जिस पीएलसी में अलग अलग जो इनपुट और आउटपुट के जो टर्मिनल होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल है जिसका नाम है SS और इसके ऊपर लिखा हुआ है इन, मतलब यहाँ पे जो है इनपुट कनेक्ट होंगे। ये SS नाम का जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स और सिंक टर्मिनल। उसके बाद X0 से लेके X7 जो होते हैं ये होते हैं हमारे इनपुट, और ये जो लिखा हुआ है आउटपुट, आउटपुट Y0 से जो Y5 तक होते हैं ये होते हैं हमारे आउटपुट। जब भी हम कभी कोई बटन या सेंसर, दैट मीन्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर या कोई पुश बटन को कनेक्ट करते हैं तो हम उसको X0 से X7 के बीच में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम कोई बल्ब या फिर कोई रिले को कनेक्ट करते हैं तो Y0 से लेके Y5 तक कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो पीएलसी है वो पीएलसी में ये जो टर्मिनल है इसका नाम है SS, इसको बोला जाता है सोर्स और सिंक टर्मिनल। देखिए पीएलसी में जो ये टर्मिनल होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम पीएलसी को कौन से मोड में रख रहे हैं, या तो हम उससे एक्ट करा रहे हैं सोर्स की तरह या तो हम पीएलसी को एक्ट करा सकते हैं सिंक की तरह। गौर से सुनिएगा, जैसे हमारे पास जो पीएलसी है वो पीएलसी किस टाइप की है, ट्रांजिस्टराइज टाइप की पीएलसी है। देखिए यहाँ पे मेंशन है ये एक ट्रांजिस्टराइज टाइप की पीएलसी है। ये जो पीएलसी है ये आउटपुट देगी किस टाइप का, या तो एनपीएन दे सकता है या तो पीएनपी टाइप का आउटपुट दे सकता है। देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पे SS नाम का जो टर्मिनल है, दैट मीन्स सोर्स और सिंक नाम का जो टर्मिनल है, इसको हम किस तरीके से वायरिंग में कनेक्ट कर सकते हैं आज हम इसको समझने वाले हैं। देखिए जो हमारे पास SS टर्मिनल है दैट मीन्स सोर्स और सिंक टर्मिनल है, दैट मीन्स यदि हम इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं किससे, इसको हम कनेक्ट करते हैं माइनस, दैट मीन्स माइनस से कनेक्ट करते हैं। 24 वोल्ट का जो माइनस होता है यदि हम उसको उससे कनेक्ट करेंगे माइनस से, तो जो हमारे बाकी के जो टर्मिनल होते हैं दैट मीन्स X0 से लेके X7 तक, इन टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव से। तो और यदि हम दूसरी कंडीशन, यदि हम इसको किससे कनेक्ट करते हैं, इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास X0 से लेके X7 तक के जो इनपुट होते हैं इसको कनेक्ट करना होगा हमको, ये जो है ये हमको कनेक्ट करना होगा माइनस से। देखिए इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक प्रॉपरली जो है ब्लॉक डायग्राम से इसको हम देखेंगे। जब हम सोर्स टर्मिनल को, दैट मीन्स SS जो पिन है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो हमारे पास जो ये इनपुट्स होते हैं X0, X1, X2, X3 और अप टू X7 तक जो भी हमारे इनपुट हैं, ये इनपुट हैं। इनपुट का जो कनेक्शन होगा दैट मीन्स स्विच का जो कनेक्शन होगा, ये यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, स्विच कनेक्ट होगा। ये देखिए जो स्विच का दूसरा टर्मिनल है ये माइनस से कनेक्ट होगा जब हम SS को कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो दैट मीन्स स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है ये माइनस से कनेक्ट होगा। ये जो केस है इसमें जो पीएलसी है ये पीएलसी किसकी तरह काम कर रही है, सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। मतलब जब ये कंडीशन होगी, जब हम SS पिन को किससे कनेक्ट करेंगे, प्लस 24 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, तब जो हमारी पीएलसी है ये सोर्स की तरह काम करेगी। दैट मीन्स पीएलसी एक्ट कर रही है सोर्स की तरह। और जो हमारे इनपुट्स हैं, देखिए यहाँ पे जो इनपुट्स लिखे हुए हैं X0, X1, X2 और X3, दैट मीन्स ये हमारे जो बटन हैं या जो हमारे जो इनपुट्स हैं इनको बोला जाता है फील्ड डिवाइस। ये फील्ड डिवाइस किसकी तरह काम कर रही है, सिंक की तरह काम कर रही है। और देखिए ये जो है ये मोड कहलाएगा सोर्स टाइप मोड। जब हमारी पीएलसी किसकी तरह काम कर रही है, सोर्स की तरह काम कर रही है। यदि हम इसको दूसरी तरह देखें, जब हमारी पीएलसी किसकी तरह हम उससे एक्ट करा रहे हैं, सिंक की तरह एक्ट कराएंगे, तो हम SS टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे, माइनस से कनेक्ट करेंगे।
और जो हमारे फील्ड डिवाइस हैं मतलब X0, X1, X2 और X3 जो भी हमारे स्विचेस हैं उसको हम कनेक्ट कराएंगे पॉजिटिव से। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यदि हमको SS टर्मिनल, दैट मीन्स यदि हमको SS टर्मिनल को हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे कनेक्ट कर रहे हैं, माइनस से, तो हमको जो हमारे बटन है दैट मीन्स स्विच है उसका दूसरा टर्मिनल हमको किससे कनेक्ट कराना होगा, पॉजिटिव से। दैट मीन्स हमारे जो बटन है या जो फील्ड डिवाइस हैं वो वर्क करेंगी सोर्स की तरह, और जो हमारी PLC मॉड्यूल है ये वर्क करेगा सिंक की तरह। ऐसे ही सिमिलरली हम देखें, यदि हम अपने SS टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। यदि हम SS टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो हमारे जो बाकी जो स्विचेस हैं दैट मीन्स हमारी जो फील्ड डिवाइसेस हैं ये X0, X1, X2, X3 उसका जो दूसरा टर्मिनल है ये किससे कनेक्ट कराएंगे, हम लोग माइनस से कनेक्ट कराएंगे। तो इस तरीके से जब भी कभी आप कोई DBP14SS2 जब भी कभी आप कोई PLC मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हो तो ये जरूर देखें कि आपको PLC को किसकी तरह एक्ट कराना है। या तो आप SS जो है PLC को यदि आप एक्ट कराना चाहते हैं सोर्स की तरह, तब आपको SS टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना होगा, +24 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा। और यदि आप PLC को सिंक की तरह एक्ट कराना चाहते हैं तब आपको SS टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना होगा, माइनस से कनेक्ट करना होगा। सिंपल सा लॉजिक है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप सोर्स दैट मीन्स जब आप सप्लाई की तरह उसको काम कराना चाहते हैं तो आप हाई वोल्टेज देंगे, तो इनपुट हाई वोल्टेज कितना है इसमें, 24 वोल्ट है। सिंक दैट मीन्स लोअर वोल्टेज मतलब जीरो, तो जब आप उसको जीरो की तरह वर्क कराएंगे तो वो सिंक की तरह काम करेगा। अब जो सिंक यदि PLC बनती है तो सेंसर्स आपके क्या बन जाएंगे, सोर्स, और यदि PLC सोर्स की तरह काम करती है तो जो सेंसर्स हैं वो बन जाएंगे सिंक। इस तरीके से आप बेसिक फंडामेंटल को ये समझ सकते हैं कि PLC में जब भी कभी कोई वायरिंग हो सोर्स और सिंक की तरह हमको उसको वर्क कराना हो तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया है कि सोर्स और सिंक की जो वायरिंग है ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे के जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होंगे उसमें मैं वायरिंग के थ्रू दैट मीन्स आपके सामने वायरिंग प्रॉपरली करके बताऊंगा ताकि आप PLC की वायरिंग को अच्छे से कंट्रोल पैनल में कर पाएँ। तो आगे के नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो देखने के लिए बने रहें। थैंक यू एंड गुड विशेष।